अस्सलामु अलैकुम जनाब अली, खबर आ गई है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, हल्ले गुल्ले हो रहे हैं। मोहसिन नकवी हेलीकॉप्टर पे चढ़ के ऊपर से देख रहे हैं। गंडापुरी के जो उनके लोगों के उनकी अपने जो मीडिया है वो कह रहा है जी लाखों लोग आ रहे हैं और ये है वो है, तमाशे हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि सेंट्रल एशिया से जो लोग आते हैं ना पंजाब को लूटने के लिए, वो लोग आ रहे हैं, उसके बयान का बहाना कर रहे हैं। बहरहाल हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान की बाजी सिलाई मशीन वाली बाजी उज़मा, तो नॉन सिलाई वाली बाजी अलीमा, दोनों गिरफ्तार हो गए। बाजी उज़मा और अलीमा, उज़मा आलिया और उज़मा, वो कहते हैं अदालत आलियत है अदालियत उज़मा, दोनों गिरफ्तार हो गई हैं। अचानक ही उन्होंने जनाब निकल के ऐसे छापा मारा और उनके साथ 10-12 खवातीन थी और वो सिर्फ यही खबरें बनाना चाहते हैं। अफसोस तो ये है कि इनको जो है ना, मैं कहता हूँ करार वाकई सजा दें। यकीन करें ये दूसरी दफा बाहर निकलने के काबिल नहीं होंगे बाहर निकलने के। और अमीन गंडापुरी अभी उधर ही फिर रहा है, अभी कोई इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल नहीं हुआ। लेकिन वो उनके जो बयानात हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं और जो छत पे के बैठ के ऊपर जो म्यूजिक की थाल पे वो बातें कर रहा है, वो कह रहा है जी मैंने हर सूरत जो है वो मैंने जाना ही जाना है। और चाहे मैं कल पहुंचूं परसों पहुंचूं, पैदल काफिला आ रहा है। जो तस्वीरों में वो दिखा रहे हैं, चाहे पुरानी तस्वीरें हैं या नई तस्वीरें हैं, उसमें बहुत बड़ा काफिला करके वो दिखा रहे हैं जी। हजारों गाड़ियां हैं, हजारों लोग हैं, वो लाखों का वो कर रहे हैं। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये हमारा फाइनल राउंड है ये। हम इनको इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे, हम इमरान खान को छुड़वाएंगे। उनको कोई मिन्नत तल्ला, ये जो अता तारड़ साहब कह रहे थे ना भाई उनको असेंबली में एहतजाज करना चाहिए, वो तुम्हारे चाहिए नहीं मानते। हाँ जी, वो आ रहे हैं। अगर गिरफ्तारी करनी है ना आपको, उसने पहले जमानतें करवाई हैं, इनको चाहिए। मैं इनको बताता हूं। उसने सबसे पहले आज इस पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी वाली जमानतें कराई हैं। राहदारी जमानत ये है कि मैं जी उधर जा रहा हूं तो मुझे वहां पे जमानत तक मुझे कुछ ना कहा जाए। राहदारी जमानतें ऐसी नहीं होती कि उनको 15-15 दिन की दे दी जाए। गवर्नमेंट को चाहिए। मैं इनको मशवरा ओपनली देता हूं। मुझे कुछ कहते हैं जी आप ओपनली क्यों देते हैं, ओपनली दे रहा हूं। अभी जो उसने उसके ऊपर एक पर्चा करें और उसमें उसको गिरफ्तार करें। मैं कहता हूं इनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी अगर आप गिरफ्तार नहीं ना करेंगे। ये वैसे होता ऐसे है, लम्हों की गलती सदियों ने खता होती है। लम्हों की खता सदियों की सजा। अब इस वक्त कुछ लोग कह रहे हैं जी उनको गिरफ्तार कर लो, कुछ कह रहे हैं ना करो, कुछ कह रहे हैं जी इस फितने को यहां दबाओ, कुछ कह रहे हैं जी कुछ भी नहीं होएगा, तुसी फिक्र ना करो वकील साहब, कुछ भी नहीं होएगा। नहीं, ये बात गलत है। ये जो लोग कहते हैं ना कुछ भी नहीं होएगा, तसल्ली रखो। वो कोई सऊदी अरब से में कॉल कर रहा है, कोई अमेरिका से कर रहा है, कोई ये कर रहा है। कुछ हो रहा है ना, हो रहा है और वो काबू नहीं आ रहे। वो रास्ते से कंटेनर हटाते जाते हैं, नारे मारते जाते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और काफिला उनका बढ़ता जा रहा है। उनका हौसला भी बढ़ता जा रहा है ना उनका। तो बहरहाल वो आ रहे हैं, उनके मीडिया वाले बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे हैं। मेरी सजेशन ये है कि हेलीकॉप्टर के जरिए ही उसको अमीन गंडापुरी को गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको एंगेज किया जाए अटक के पुल से। ये जो इधर डी चौक में बैठे हैं ना, बल्कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे एक दोस्त ने फोन किया, वकार साहब ने। उन्होंने कहा जी कि पहले इधर से जब मोहम्मद शाह अब्दाली और मुगल ये आते थे ना, तो ये इंडिया वाले क्या करते थे, किले में बंद हो जाते थे, किले में, और वो आके फिर मंजनीक के जरिए, तोपों के जरिए किले के दरवाजे तोड़ते थे और फिर इस तरह वो काबू कर लेते। इनको चाहिए कि इनको वहां अटक के पुल पे रोकें। मरियम नवाज साहबा, इस्लामाबाद के आगे आप कंटेनर ना लगाएं। कंटेनर लगाने हैं ना तो उधर लगाएं। अव्वल तो रेंजर्स के जरिए उसको गिरफ्तार कर लें। और अभी अभी ताजा खबर एक और आई है
कि जनाब इस्लामाबाद में 17 तारीख तक आज 4 तारीख है, 17 तारीख तक फ़ौज तलब कर ली गई है, क्योंकि वहाँ पे बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस भी होनी है शंघाई तंजीम की, और चीन के सदर ने भी आना है और भी लोगों ने भी आना है। तो फ़ौज को बाकायदा आर्टिकल 245 के तहत तलब कर लिया गया है और फ़ौज आ गई है इस्लामाबाद में। आप यकीन करें, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, अगर हुकूमत इनको सही तरीके से आंखें दिखाएं तो ये इस काबिल नहीं कि अटक का पुल पार करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी हुकूमत ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं, और जो मैंने मिसाल आपको दी है कि वो लाल किले में बंद हो जाते थे, अहमद शाह अब्दाली की फौजें आती थीं और वो फतह कर ले। जाहिर है किले में आप कितने दिन रह सकते हैं, 2 दिन 3 दिन, जितने मर्जी हैवी किले हो, अंदर भूखे प्यासे तो आप नहीं ना रह सकते। तो इनकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अटक के पुल पे उनको गिरफ्तार करें। आंसू गैस का मरला जारी है, वो कह रहे हैं इस दफा हम आंसू गैस के पट्टियां और पानी और मास्क और खाना और गुड़ और शक्कर और हलवे ये साथ लेके आ रहे हैं। एक बंदे ने मुझे कहा है कि सर जी तुसी एन जी अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हो, कुत्ती चोरा नाल रली हुई है, आसिफ अली जरदारी की मर्जी के बगैर ये हो सकता है? वरना अभी ये गवर्नर राज लगाए सारी चीज ही खत्म हो जाएगी। भाई जब आप देख रहे हैं कि वो कलाशन कोफे लेके आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, ये आपको ताज़ा तरीन खबरें हम बता रहे हैं, बिल्कुल बाजी उज़्मा और अलीमा की गिरफ्तारी की भी ताज़ा खबर आपको बता रहे हैं। तो जब वो आ रहे हैं तो उनको भी रास्ते उधर से ही रोको उनको। तो ये सूरत हाल है। बाकी मैं कहता हूं कि अगर और सीरियस तरीके से इन्होंने अगर ना रोका तो वो इस्लामाबाद में ये सारे दाखिल हो गए जो दिखा रहे हैं टीवी पे, नकली है या असली है जो दिखा रहे हैं। हमारे दोस्त वैसे फोन कर रहे हैं लेकिन नेट बंद है। अगर हमारे आप तक ये हमारी वीडियो पहुंच रही है ना, तो ये हमने VPN लगाया हुआ है, हम नेट के जरिए कहीं इधर उधर दाएं कोने कोने कुदरों में जाते हैं तो आप तक ये वीडियो आती है। ठीक है, ये वीडियो आती है। तो बहरहाल हालात अच्छे नहीं है, टेंशन है। जो लोग कहते हैं ना जी कन्ना च तेल पा के सो जाओ, वो गलत है। आप अगर कोई टेंशन वाला माहौल हो तो आप जागते रहें, कहते जागते रहो, साढ़े ते ना रहो। आप जागते रहें, आप लोगों को बाखबर रखें। हम आपको ताज़ा तरीन खबरें ये बता रहे हैं, काफिला आ रहा है, अमीन गंडापुरी नारे बढ़ के मारता हुआ आ रहा है। कोई कह रहे हैं कि जनाब अटक का पुल उसने क्रॉस कर लिया है, कोई कहते हैं जनाब कि उसने इस्लामाबाद के करीब पहुंच गया है, कोई कह रहे हैं कि अभी वो चला ही नहीं है। तो ये इस तरह की खबरें आ रही हैं, जितने मुंह उतनी बातें। क्यों कि हमारे जो कौमी टीवी चैनल है वो खामोश हैं इस वक्त। बिल्कुल हम ही आपको ये खबरें इधर उधर से दे रहे हैं। इनका जोर है कंटेनरों पे और इंटरनेट बंद करने पे, इनका जोर है। ठीक है, मरियम नवाज साहबा एक दफा फिर शेरनी बन के आओ, पंजाब की हिफाजत करो। और वो नारा ये लगा रहे हैं, मुझे अफसोस है मुझे ये नारा वो वीडियो वीलॉग बनाने वाले ये लगा रहे हैं कि पठान जाग गया है जी। वो पठान आ रहा है, इमरान को छुड़ाने पठान आ रहा है, पंजाब को फतह करने पठान आ रहे हैं। भाई मैं फिर गाली देने लगा था हल्की फुल्की, जैसे उल्लू का पट्टा होता है इस तरह की, वो नहीं देता। चले, मैं ये कहता हूं कि तुम एहतजाज करो अपने KPK में, तुम पंजाब और इस्लामाबाद में क्यों आते हो इंतशारी पार्टी। और ये हमारी हुकूमत की तरफ से कुछ भी अभी रिएक्शन नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूं। मोहसिन नकवी साहब, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, मरियम नवाज साहबा ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उनको पंजाब और फेडरल की हदूद में इन शर पसंद अनासिर को ना आने दें, आंखें ना बंद करें। जागो, इनको पकड़ो, इनको मारो, ये भागने ना पाए। जैसे आपने ये 2 गिरफ्तारियां की हैं, अमीन गंडापुरी की गिरफ्तारी करो। इस वक्त मेन उनका अमीन गंडापुरी है, बाकी सारे अंडरग्राउंड चले गए हैं। वो वीडियो से कहीं ना कहीं से वो खबरें अपनी वीडियो लॉक कर रहे हैं। बस वो और आपको कहीं अली गोहर का बयान नजर नहीं आ रहा, और कोई शिबली फराज का बयान नजर नहीं आ रहा,
और ये आएंगे भी नहीं, ये ड्रामे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन अल्लाह करेसी नहीं सही, कोई तुसा खुद भी करेसो, अल्लाह ना करेसी तुसा खुद भी तो हिम्मत करो ना, आगे बढ़ो और आगे बढ़ के इनके दांत खट्टे करो, खट्टे।